नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए ये दोस्तों, ये आपकी जो पॉलिटी की आपकी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसमें, तो यहाँ पे देखिएगा इससे जो पहला हमारा क्लास था उसमें 10 टॉपिक जो है करवाया गया था कंप्लीट। उसमें लगभग 40 से 45 मिनट का जो है वीडियो था। इसमें जो है हम 5 टॉपिक क्लियर करेंगे और ये जो 5 टॉपिक हो गए इसमें आपके जो है ये आपका जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, एक आपका मूल कर्तव्य और आपके नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आपके ये टॉपिक जो है लिए गए। तो चलिएगा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में आपको जो है कौन सा कथन सही है। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है विक्रम संवत पर आधारित है। ये आपका विक्रम संवत पर नहीं है, ये आपका शक संवत पर आधारित है। ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये भाई आपका जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि न तो एक और न ही आपका दो। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में भी आप जो देख सकते हैं। आपका राष्ट्रीय पंचांग यानी कि आपका जो है शक संवत पे ये आधारित है। ये आपका जो है 78 ईस्वी का है और ये जो है कनिष्क द्वारा चला गया था, जो कि आपका कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, नए राज्य के गठन की शक्ति जो है निहित है। नए राज्य का जो निर्माण करना है, गठन करना है, ये आपका कौन करेगा? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भाई आपका संसद। और संसद मिलती है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और आपका जो है राष्ट्रपति को मिला के। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान के जो है निम्नांकित में से किस प्रावधान के जो है अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? भाई आपका जो अधिकार की बात हुई ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुच्छेद 3, नए राज्य बनाने का अधिकार। अधिकार ए किसके जैसा लग रहा है? ए है आपका 3 जैसा। तो ये आपका जो अनुच्छेद वाला वीडियो था वो आप देख लीजिएगा, पूरा बहुत अच्छे से उसमें करवाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है या आपका राज्यों का यूनियन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा भाई आपका डी ऑप्शन होगा, राज्यों का यूनियन या आपका राज्यों का एक क्या है? संघ है। और आपको बताना है कितने आपके जो है राज्य है यानी कि आपका स्टेट है और आपका कितना जो है संघ शासित प्रदेश है। चलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप जो है कमेंट में जो है इसको लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4 या 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई ये हो जाएगा आपका साधारण बहुमत इसमें चाहिए। ठीक है, और रही बात आपका संशोधन को लेके, देखिएगा संविधान में संशोधन जो है किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये आपकी जो है अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किससे ली गई? आपके अफ्रीका के संविधान से। और आपका जो संशोधन वाला ये टॉपिक है, तो ये हमने जो पूरा टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट वो भी करवाया। इसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिस वीडियो संशोधन की वो भी आपको मिल जाएगी, उसमें वो भी हमने करवाई इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो है राज्यों का गठन है, निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था। इनके गठन के आरोही कालक्रम के अनुसार बनाना है, यानी कि सबसे पहले उसके बाद, यानी कि इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आपको बताना होगा इसमें। अगर बात करें यहाँ पे नागालैंड की, तो ये भाई आपका बना था आपका जो है 1963 को बना था। इसी के साथ साथ जो आपका हरियाणा है ये आपका हो जाएगा 66 में, और आपका सिक्किम बना था 1975 में आपका 35वें संविधान संशोधन द्वारा। और बात की जाए यहाँ पे आपका जो है मेघालय की, तो ये बना था आपका 1972 को। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा? पहले 63 आएगा, फिर आपका 66 आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 72 आएगा और लास्ट में आपका 75 आएगा। यानी कि आपका 3-1-4-2 किस ऑप्शन में है भाई? 3-1-4-2 ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन में। चलिए, और ये जो क्वेश्चन था ना आपका 35वां संविधान संशोधन, आपका सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये आपका पिछले वर्ष पूछा था आपका ये आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया इस यहाँ पे आपका, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ये किसके अंतर? 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें, 32वें और आपका 42वें।
ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा जोड़ी गई है आपका संविधान में। बात की जाए इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, तो ये हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन होगा, सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। बात की गई है इसमें नागरिकता की, तो ये हो जाएगा आपका भाग 2 हो जाएगा। नागरिकता में जैसे रे है बीच में है ना, बिल्कुल आपका रे किसके जैसा लग रहा है भाई, रे लग रहा है आपका, ये आपका 2 के जैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो जो भाग वाला 22 के 22 भाग का जो ट्रिक है वो हमने वीडियो डाला, आपको टॉपिक वाइज क्लास के अंतर्गत मिल जाएगा। चलिए भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही आपको बतानी। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये आपकी दोहरी नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, ये अभी तक जो है आपका, अच्छा राज्य की, ये राज्य की नहीं भाई, आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत तथा अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा इसमें सही। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए आपके। कितने प्रकार के आपके, 6 प्रकार के हैं। समानता का, स्वतंत्रता का, ठीक है, इस तरह के आपके जो है 6 हैं। और इसका जो अनुच्छेद आपका 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक क्या है आपके मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। 12 से 35 मूल अधिकार, इसके अलावा 36 से 51 आपके नीति निर्देशक तत्व, और आपका 51 क्या ये आ जाएगा आपका मूल कर्तव्य की श्रेणी में। और यहाँ पे आकर बात की जाए मूल अधिकार कहाँ से ले गए आपके, अमेरिका के संविधान से ले गए आपके, ठीक है। चलिए भाई आपका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा इसमें। चलिए जल्दी जल्दी से आप जो सभी जो है अच्छे से आंसर करते जाइएगा, और ये भी बताइए आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। अच्छा लागू करने की शक्ति किसको दी गई है आपकी भाई। अगर बात की जाए संशोधन की, तो संशोधन कौन कर सकता है इसमें मूल अधिकारों में, तो संशोधन करती है आपकी संसद करती है। लेकिन मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो दी गई आपकी, ये दी गई आपके उच्च न्यायालय, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका ये डी ऑप्शन होगा इसमें राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, समानता का अधिकार यहाँ पे दिया है 14 से लेके आपका जो है अनुच्छेद 18 तक है। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो है 14 से लेके 18 अनुच्छेद कौन कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका इसमें नहीं होगा, एक ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और आपका इसमें एक इसमें भी शामिल है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन राइट क्या होगा इसमें आपका 2, 3, 4 हो जाएगा आपका राइट, सी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। बच्चों के शोषण की बात की गई, आपका बच्चों के शोषण से संबंधित हो जाएगा आपका अनुच्छेद आपका 24 हो जाएगा। यानी कि आपके छोटे बच्चों का जो है, यानी कि एक तरीके से ना जो आपके जैसे कारखाने, तो इनका जो है शोषण किया जाता है, आपके काम करवाए जाते हैं इन पे। तो इस तरह की बातें इसमें किसमें की गई आपके अनुच्छेद 24 में। यानी कि ये होना चाहिए कि आपका जो वहाँ पे काम करने वाला हो बच्चा वो बड़ा हो, कैसा हो, वो बड़ा होना चाहिए भाई आपका, छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए वहाँ पे। बड़े का मतलब क्या है बी, और डी का मतलब डे का मतलब क्या हो जाएगा डी, और बी क्या होगा 2, और आपका डी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो निकल गया ना आपका अनुच्छेद 24। चलिए अनुच्छेद आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, विरोध करता है, ठीक है। अस्पृश्यता हो, छुआछूत हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17। चलिएगा और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा इसमें। प्रेस की स्वतंत्रता या आपका वाक स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने चालने की जो है आपकी स्वतंत्रता इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद आपका 25 का संबंध है किससे, समानता के अधिकार से, संपत्ति के, धर्म की स्वतंत्रता या आपका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित। ये हो जाएगा आपका धार्मिक से संबंधित, यानी कि आपका धर्म की स्वतंत्रता से। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं हम, लिखेंगे यहाँ पे धार्मिक, क्या लिखेंगे धार्मिक,
इक, धार्मी, ई की आवाज़ निकलती है यहाँ पे, और ई क्या है लास्ट में 5 है, तो ये आपका हो जाएगा। बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ये आपका है भाई अनुच्छेद 32 है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी माना जाता है। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया आपका, निम्नलिखित में से एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। अभिभावक का काम क्या होता है? रक्षा करनी होती है, ठीक है, एक तरीके से पिता जैसे रक्षा करता है। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? रक्षा कौन करेगा? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो रक्षा कौन करेगा? ये करेगा आपका उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी हो जाएगा। भाई आपका समय अभी देखिएगा लगभग 40 दिन के आसपास है। अगर आप लगातार मेहनत करते हो और एक एक दिन में आपका 10-10, 15-15, 20-20 टॉपिक आप रेडी करते हैं, ठीक है, पढ़ते जाइएगा, और उनमें जो टफ क्वेश्चन हो वो आप निकालते चलिए, जो अच्छे क्वेश्चन हो, ठीक है, एक बार पढ़ते चलिएगा तो इस तरीके से आपको लास्ट टाइम में आपको तैयारी करनी है, बहुत आसानी से निकाल लोगे आप फ्री सीट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया आपका, कहाँ से ले गया आपका? ये भाई आपका आयरलैंड से ले गया। अगर बात की जाए संघात्मक की तो ये हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है। अफ्रीका का हो जाएगा करक्शन यानी कि संशोधन हो जाएगा। बात की जाए आपका ऑस्ट्रेलिया से तो ये है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची के जो विषय आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। बाकी आपका अगर आपसे पूछा है कि आपका जो है आयरिश महिला कौन थी, तो ये थी आपकी एनी बेसेंट थी, जो कि आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये आपका जो है 1917 में कलकत्ता के अंतर्गत आपका, ठीक है। तो चलेगा अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनका अनुच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा आपका लेके भाई आपका 36 से लेके आपका 51 तक। इसमें भी कुछ स्पेशल, जैसे आपका एक आपका जो है अनुच्छेद 40 है, वो आपका क्या है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति है, विदेश नीति से संबंधित। एक आपका 44 पूछा जाता है आपका समान कार्य के लिए समान सिविल संहिता आपका, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया आपका, किसके अंतर्गत आपका देखिएगा समान वेतन? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44। और आपको मालूम है कि आपका जो मूल अधिकार है ये अनुच्छेद क्या 12 से लेके 35 तक है, 12 से 35। और कर्तव्य क्या है 51 क्या है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा कहाँ से ले गए आपका, इनके अंतर्गत क्या है, ठीक है, आपको हर एक आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए इसमें। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, कौन सा अनुच्छेद होगा? ये भाई आपका 32 क्या है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 48 क्या है, इसमें आपकी जो है कृषि की चर्चा की गई आपकी। 51 में क्या है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति है, SANTI, शांति हो गया। एस किसके जैसा लग रहा है, 5 के जैसा लग रहा है, और यहाँ पे लास्ट में ले लो इसका आई किसके जैसा लग रहा है आपका 1 के जैसा लग रहा है, तो सीधा सीधा निकल गया ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति या विदेश नीति। बचा ऑप्शन क्या है इसमें आपका अनुच्छेद 40, यही आंसर होगा इसका राइट। चलिएगा तो आपको ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस सोल्व करते हैं तो आप 50 क्वेश्चन स्पीड से कर दो, आपके अंदर जो कंटेंट आप पढ़ते हैं क्वालिटी होनी चाहिए। हर एक ऑप्शन को टच करते हुए चलिए कि ये ऑप्शन इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने ये कर लिया तो ये सोचिए कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके बिना याद किए या बिना जो है आते हुए भी आप राइट कर लोगे इनको। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई आपकी? ये राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद आपका जो है 43 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिएगा अगर बात की जाए 42वां संविधान संशोधन कौन सा है, ये आपका भाई ये हुआ था आपका 1976 में, और इसमें जो आपके प्रस्तावना में कुछ शब्द भी जोड़े गए थे आपके, ये आपके अपंश थे, कौन कौन से थे आपके अखंडता, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और आपके समाजवादी, ये शब्द आपके जो है जोड़े गए थे। कभी कभी आपका जो है पूछ लिया जाता है इसमें। चलिएगा तो इसमें आज जो है हम 5 टॉपिक करने वाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है या अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है? ये कौन सा हो जाएगा भैया आपका? ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका
51 आपका। ठीक है, विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय शांति ऐसे लिखेंगे SANTI, पूरा बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ये ले लो आपका लास्ट का स्टार्टिंग और लास्ट का, ये 5 जैसा है, ये आपका 1 जैसा है, 51 हो गया ना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को जो है सम्मिलित किया गया। आपका मूल कर्तव्य किसमें आएगा, आपको अभी बताया था 51 क्या, 51A, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलिए भाई आपका, और ये आपका कहाँ से लिए गया, आपका इनकी संख्या कितनी है, पहले 10 थी, वर्तमान में कितनी है, 11 है आपके। ठीक है ना इसमें। चलिए, और ये आपका जो है रूस के संविधान से ले गया आपका, जैसे तय पे ऊपर को रह है तो ये हो जाएगा आपका रह से आपका रूस। चलिए भाई, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 क्या इसमें देखिएगा, जैसे कर्तव्य है क्या वाला किसमें है, तो क्या किसके अंतर्गत है, ये डी ऑप्शन के अंतर्गत है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, ये हो जाएगा आपकी 11 भाई आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका बी राइट होगा। देखिएगा भाई, आपकी सबसे पहले वीडियो थी उसमें आपके 10 टॉपिक करवाए थे, आपके कंप्लीट 40 मिनट का वीडियो था। आज की जो वीडियो है इसमें आपके 5 टॉपिक कंप्लीट करवाए, बाकी आपकी जो मुश्किल से आपकी 2 से 3 वीडियो बनेगी, आपका पूरा पॉलिटी आपका 4 क्लास के अंतर्गत आपका फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सारे आपके जो टॉपिक वाइज क्लास अपलोड है उनको भी आप देख लीजिएगा, जल्दी से स्पीड बना के आप देख सकते हो उनको। ठीक है, और कोई भी कंटेंट आप बुक से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में आप जैसे 50 क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करोगे, पहले आप जो है अच्छे से उनको सोल्व करते जाइएगा, पहले मतलब जो आंसर है वो देखिए, उसके बाद जब सोल्व कर लो उसमें ये देखिए मैच करके कि आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। आपको जो ध्यान रखना है ये भी रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने राइट किया और कौन सा सबसे ज़्यादा आपने गलत किया, इस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। इन्हीं टॉपिक को उठाओ बुक से और उसके बाद ये देखिए कि ये टॉपिक हमने या ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी, वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और जैसे मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ये कर दिया, तो आपको ये भी देखना है कि भाग 4 किससे संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित। जैसे भाग 3 है तो 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका हम ये बना सकते हैं, इसका ये लो आपका अधिकार बन गया ना, तो मूल अधिकार किसके अंतर्गत आएगा, भाग 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे आपका भाग 2 है तो 2 ये आपके ऐसे बनेगा, जैसे हम यहाँ पे है नागरिकता है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नागरिकता किस में आ जाएगा, ये आपका 2 के अंतर्गत आएगा। चलिएगा भाई, आपका जो है क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, बाकी फीडबैक जरूर दीजिए आप सभी।